नमस्कार। आज फिर अपने चैनल के माध्यम से एक नया टॉपिक लेकर साइंस का 10th क्लास का जो बच्चे छात्र छात्राएं 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए लेकर आए हैं ताकि उनके बीच में कुछ अच्छा सिखाने का संदेश जाए। तो हमारा एक चैनल है मस्ती MGS 0.2, इसके माध्यम से आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को पढ़ेंगे, जानेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रतिबिंब की स्थिति को लेकर बहुत ही उलझन रहता है, समस्या रहता है। तो आज उसको लॉजिक के रूप में हम लोग जानेंगे और जहां तक हो सके समझाने का प्रयास करेंगे। अवतल दर्पण हम पूछते हैं ये कौन सा दर्पण है, तो ये अभी कोई दर्पण नहीं है। दर्पण जो होता है, पहले गोलीय दर्पण ले लेते हैं। गोलीय दर्पण, तो दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण, यदि उसको हम लोग काट दें, एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जो होता है एक खोखले गोले का भाग होता है। यदि उसको दो भागों में काट दिया जाए, तो ये दो दर्पणों का निर्माण करता है। कोई भी दर्पण हो गोलीय दर्पण में, उसके दाहिने साइड को हम यदि उसके दाहिने साइड को कलई किया जाता है, क्योंकि एक साइड से हमें देखना पड़ता है। और कोई भी वस्तु को हम लोग बाएं साइड रखते हैं, बाएं साइड से उसको प्रतिबिंब की स्थिति में समझते हैं। तो इसको हम लोग दाहिने तरफ से क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। तो इस प्रकार यह जो दर्पण बना, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण बोलते हैं। और इसको भी दाहिने साइड कलई कर देते हैं, रंग देते हैं, रंजित कर देते हैं। तो इस प्रकार ये उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। अवतल दर्पण का जो अंदर वाला भाग जो होता है ये धंसा हुआ होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, और कलई किया हुआ भाग बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ऊपर फेंका हुआ रहता है। और उत्तल दर्पण जो होता है इसका बिना रंगा हुआ भाग बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, और कलई किया हुआ भाग अंदर की तरफ धंसा होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हमें आज गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को पढ़ना है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के स्थिति को पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण में जो अवतल दर्पण होता है, ज्यादातर पूछता है अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण में वस्तु को यहाँ पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको समझेंगे। ये एक अवतल दर्पण है। तो गोलीय दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, और 6 स्थितियों को हम लोग समझेंगे बारी बारी से। ये अवतल दर्पण है, तो इसके मिडिल पॉइंट से एक रेखा खींचा जाता है। इसके मिडिल पॉइंट से एक रेखा खींचा जाता है, इसीलिए इसे इस रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण के
मिडिल पॉइंट से एक रेखा खींचा जाता है जो केंद्र से होकर जाता है, जिसे हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। और इस मिडिल पॉइंट को पोल बोला जाता है, यानी ध्रुव बोला जाता है। गोलीय दर्पण ये एक पूरा गोले का भाग होता है, एक पूरा गोले का भाग होता है, इसीलिए इसमें एक क्या होता है, केंद्र होता है। उसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र बोला जाता है। इसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र बोला जाता है। फिर से ये जो गोलीय दर्पण होता है एक गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है। यदि उस तो ये जो पूरा गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, ये गोलीय दर्पण में एक केंद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसके मुख्य पॉइंट से एक रेखा खींचा जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। और इसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोला जाता है। तो हमें यहाँ पर 6 स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति को जानना है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक हो गया अवतल दर्पण, इसके बाहरी भाग को क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, रंग देते हैं। ये प्रधान अक्ष हो गया और यहाँ पर ध्रुव हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये फोकस हो गया, फोकस बिंदु हो गया। तो और वक्रता केंद्र से बाहर की जो दूरी होती है उसको इन्फिनिटी बोला जाता है, अनंत बोला जाता है, अनंत अनंत बोला जाता है, अनंत बोला जाता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की 6 स्थितियों को जानेंगे। यही को लेकर बहुत ही झिकझिक होता है लड़कों के बीच, बच्चों के बीच, समझने में दिक्कत होता है। हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है और बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। तो आज उसको समझेंगे। ये जो होता है फोकस, इस फोकस का संबंध डायरेक्ट इन्फिनिटिव से होता है। इस फोकस का जो संबंध होता है डायरेक्ट इन्फिनिटिव से होता है, यानी इन दोनों के बीच में गहरा फ्रेंडशिप होता है, संबंध होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो अनंत जो है फोकस के बिना नहीं रह सकता है, और फोकस जो है अनंत के बिना नहीं रह सकता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यानी इसका संबंध फोकस से होता है, फोकस का संबंध अनंत से होता है। यानी इन लोगों का बहुत ही गहरा क्या होता है, आपस में प्रेम होता है। तो यहाँ पर मान के चलो कि दोनों का है, एक लैला है और एक मजनू है। ये का है, लैला है, एक मजनू है। ये अनंत से चलता है, दोनों का फ्रेंडशिप है। ये दोनों सोच रहे थे बहुत दिन हो गया है मिलना, एक दिन मिला जाए। तो एक पटना है, एक बक्सर में है। तो ये दोनों सोच रहे हैं कि अब कैसे मिला जाए। तो ये पटना से उसको बोल रहा है कि आप ट्रेन पकड़ के आइए, आइए बोल रहा है कि तुम भी उधर से चलो। हम लोगों का जो मिलन पॉइंट रहेगा वो आड़ा रहेगा, बीचों बीच। यानी कहने का मतलब है कि ये इधर से इधर की ओर जाता है और ये इधर से इधर की ओर जाता है। यानी ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब हो गया। और इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्रेम है, प्यार है। जैसे लैला और मजनू का प्यार था, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। यानी
अनंत और फोकस जो है, अनंत जो है लैला है और फोकस जो है मजनू है। इन दोनों में बहुत गहरा प्रेम है और दोनों खोज रहा है और रास्ता भटक गया है। एक समझाने का हम तरीका बता रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से आपको समझ में आए और जिंदगी में कभी आप भूले ना। आप इस चैनल के माध्यम से और बोर्ड पर बताया गया बात को काल्पनिक मानिएगा, क्योंकि टीचर कोई भी होता है समझाने का प्रयास करता है ताकि कोई भी बच्चा समझ जाए। तो ये जो है अनंत जो है फोकस से बहुत प्रेम करता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है और खोज रहा है। उधर से बस यानी अनंत जो है, अनंत पर वस्तु है और फोकस पर प्रतिबिंब है। यानी कहने का मतलब पहली का स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब पहला स्थिति, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यानी अनंत का संबंध डायरेक्ट फोकस से होता है। अनंत का संबंध डायरेक्ट फोकस से होता है। तो ये इधर से खोजता हुआ अपने मजनू को चलती है। ये तू कहाँ बड़ा हो, इधर से बोलता है। जो उसकी लैला है बोल रही है ये तू कहाँ बड़ा हो, ये भी इधर से बोल रहा है कि तू कहाँ बड़ू हो। यानी ये जैसे ही एक डेग यहाँ पर बढ़ती है, यहाँ पर बढ़ती है, एक डेग यहाँ से अनंत से यहाँ आती है, तो ये भी इधर से उसको खोजते हुए, अपने लैला को खोजते हुए मजनू जो है यहाँ पहुंचता है। यानी कहने का हमारा मतलब है कि इधर से बोल रही है कि तू कहाँ बड़ा हो, तो उधर से ये भी बोल रहा है कि तू कहाँ बड़ू हो। एक डेग इधर से इधर बढ़ा है, ये भी एक डेग अनंत से इधर वक्रता केंद्र की ओर बढ़ा है। यानी कहने का हमारा दूसरा का स्थिति बता रहे हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रहेगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रहेगी, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। हमारा कहने का मतलब यही था। फिर वही बात आ गया। फिर यहाँ से भी तो मुलाकात नहीं हुआ, लैला भी भटकी हुई है और इधर से मजनू भी भटका हुआ है। दोनों का मिलन का बहुत ही जरूरत है लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा है। फिर यहाँ से बोल रही है कि तू कहाँ बड़ा हो, तुम कहाँ हो, दोनों बकलोले है, पूछ रही है कि तुम कहाँ हो, तो ये भी इधर से बोल रहा है कि तू कहाँ बड़ू हो। फिर एक डेग यहाँ से बड़ी है, वक्रता केंद्र पर आ गए, यानी यहाँ से चल के एक डेग में यहाँ पर आ गए। ये भी यहाँ से एक डेग चला है और यहाँ पर आ गया, दोनों एक ही स्थिति में आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जब वस्तु, तीसरा स्थिति बता रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी दोनों का मिलन पॉइंट वक्रता केंद्र है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आएगा ये भी आ जाएगा वहां पर, लेकिन बीचवा में एक ब्रेकर होता है। इधर से चिल्ला रही है लैला कि तू कहाँ बड़ा हो, तो फिर इधर से भी चिल्ला रहा है कि तू कहाँ बड़े हो, लेकिन आवाज जो है इन दोनों का ब्रेकर पार करके नहीं जा पा रहा। ना इसका आवाज इसके पास पहुंच रहा है ना इसका आवाज इसके पास पहुंच रहा है, लेकिन दोनों एक ही रास्ते पे है और एक ही स्थिति में है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब यहाँ से तभी नहीं मिलन हुआ, दोनों एक ही सीधे में है लेकिन फिर भी मिलन नहीं हो पाता है। तो फिर एक डेग इधर चिल्लाते हुए बढ़ती है तू कहाँ हो, तो ये भी बोल रहा है बकलो लगा कि तुम कहाँ हो। यानी कहने का मतलब जैसे ही इधर एक डेग बढ़ता है, यानी कहने का लैला जो है, लैला जैसे ही एक डेग आगे बढ़ती है, यहाँ पर बढ़ती है,
तो ये भी इधर से एक डेग यहाँ पर चिल्लाते हुए पड़ता है, बोलता है कि तू कहाँ बाड़ू हो, तो ये भी पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो। तो यानी कहने का मतलब है चौथा स्थिति हमारा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। वक्रता केंद्र यानी अनंत के बीच में बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। चौथा स्थिति समझ में आ गया। फिर यहां से चिल्लाता है कि तू कहाँ हो, तो ये भी इधर से बकलोला चिल्ला रहा है कि तू कहाँ हो। फिर एक डेग यहाँ से बढ़ के ये यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ से एक डेग बढ़ के यहाँ पर आ जाता है। तो जैसे ये फोकस पर पहुंचता है तो ये बकलोला इधर से खोजते हुए अनंत पर पहुंच जाता है। फिर भी उन दोनों का ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। यानी हम बोल रहे थे शुरू में कि लैला का संबंध फोकस से जब होता है तो मजनू का संबंध अनंत से होता है। इन दोनों में बहुत गहरा प्रेम होता है। हमारा कहने का मकसद ये है कि फोकस का संबंध डायरेक्ट अनंत से होता है। यानी जब वस्तु फोकस पर रहेगा, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर रहेगा, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर रहता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर रहता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। हमारे कहने का मतलब यही था, समझाने का। अब इधर तो ये भटक गया है और ये खोजते खोजते आगे बढ़ रहा है। फिर ये खोजते खोजते यहाँ पर बढ़ा। ये जो लैला है ये अपने मजनू को खोजते हुए यहाँ पर पहुंची है और चिल्ला रही है तुम कहाँ हो। इधर ये पकड़ा इधर भटका हुआ है, चिल्ला रहा है कि तुम कहाँ हो। तो दोनों का आवाज लेके पहुंचत, न इसका आवाज इसके पास पहुंच रहा है, न इसका आवाज उसके पास पहुंच रहा है। और इधर दोनों बकलोले है दोनों। तो ये क्या होता है ना कि इधर इधर दो चार को गुंडा रहता है, दो चार को गुंडा इधर खड़ा रहता है। जैसे ही अकेली कोई लड़की दिखती है, गुंडा का काम है वही होता है, गुंडा ही करता रहता है। हमारे समझाने का तरीका है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो जैसे ही इधर से इसका जो बॉयफ्रेंड है जो आ गया है तो यहाँ पर इधर दो चार को गुंडा है। जैसे यहाँ पर अकेली लड़की को देखा तो क्या कर लिया, ये उधर कहाँ भटक रहे हो, हम लोग इधर हैं। इसको क्या करता है, फना कर इसको फनाकर इधर लेके चला जाता है। इसको फनाकर कहाँ लेके चला जाता है, इधर। यानी दीवार को फना देता है, इस लड़कियों को फनाकर इधर लेके चला जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा, छठवां स्थिति, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। फिर से एक बार और समझा देते हैं। जब इस जो अनंत होता है इसका संबंध डायरेक्ट फोकस से होता है, यानी इसका प्रेम डायरेक्ट फोकस से होता है। एक लैला है तो ये मजनू है, ये इधर से खोजते हुए इधर आता है, ये इधर से खोजते हुए इधर आती है। यानी जब वस्तु अनंत पर आता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर रहती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जैसे एक डेग आगे बढ़ती है तो ये भी इधर से एक डेग आगे इधर बढ़ जाता है। यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहता है तो इसका प्रतिबिंब
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। जब वस्तु सेंटर पर रहता है, वक्रता केंद्र पर रहता है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहता है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। जब वस्तु फोकस पर रहेगा, हम अभी बताए थे कि इसका संबंध अनंत से होता है, इसका प्रेम अनंत से होता है। तो जब वस्तु फोकस पर रहेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और लास्ट में बताए कि जैसे ही यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु आया, तो ये क्या करता है, यहाँ पर दूसरा गुंडवा रहता है। जैसे ही लैला यहाँ पर भटकते हुए आई अपने मजनू को खोजते हुए, तो क्या करता है, दूसरा गुंडवा इधर रहता है, फना देता है, दिवाली फना देता है, इधर आओ, तुम उधर कहाँ भटक रही हो, इधर हम लोग भटक रहे हैं। इधर इसको क्या करता है, दीवार को फना देता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को समझे। और यह हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमेशा पूछता रहता है। और मेरे द्वारा इस बोर्ड पर जितना भी बात बोले हैं सब काल्पनिक है, दिल पर नहीं लेना है। और अच्छा लगे तो सपोर्ट करना है, क्योंकि अभी नए नए चैनल को विजिट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। और जो 10th क्लास के जो खास करके जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उनके बीच शेयर भी कर देना है, ताकि हमारा भी पढ़ाने का मनोबल बढ़े। धन्यवाद।